अच्छा, नेक्स्ट है सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला क्या होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया। दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं होता, ठीक है। 90 टू 95 पर क्या कहते हैं 99% सेम होते हैं, ठीक है। 90 टू 99% सेम होते हैं। फर्क जो है वो ब्राजील में बता देता हूँ कि फ्लैजेला अमूमन बड़ा होता है साइज में, जबकि सिलिया छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये एक फर्क है। दूसरी ये कि सिलिया हमेशा जो है वो ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा मौजूद होंगे, जबकि फ्लैजेला जो है इसके डिपेंड नहीं होते। वो एक भी हो सकता है और वो हजारों भी हो सकते हैं। वो डिपेंड नहीं करते कि एक एक हजार। वो हाँ, जगह के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं है कि ये जो है वो इकट्ठे होंगे। सिलिया अमूमन आपको जो है बंडल बंडल की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो एक या दो फ्लैजेला अमूमन मौजूद होता है और काफी जो है वो सिलिया मौजूद होते हैं। मैंने तभी यहाँ पे लिखा है 1 or 2 फ्लैजेला एंड मेनी सिलिया, ठीक है। सिलिया जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। दोनों जो है वो सेम होते हैं। स्पर्म की बात मैंने आपको स्पर्म की एग्जांपल बताई कि उसके साथ जो है वो क्या होता है, अक्सर मेमल के अंदर जो स्पर्म मौजूद होते हैं उसके साथ एक फ्लैजेला लगा होता है। क्लेमेडोमोनास की बात की हमने। क्लेमेडोमोनास के अंदर क्या होता है कि एक जो है दो फ्लैजेला मौजूद होंगे, ठीक है। स्पर्म को ड्रा करते हैं, ठीक है। स्पर्म की शेप जो है वो इस तरह से होती है। ये उसका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और साथ में जो है फ्लैजेला आ गया, ठीक है। एक फ्लैजेला स्पर्म के साथ मौजूद होता है। क्लेमेडोमोनास की बात करें, ठीक है, तो उसका शेप जो है वो तकरीबन इस तरह से नाशपाती की तरह होती है, ठीक है। और इसमें से क्या है, दो फ्लैजेला निकले होते हैं, ठीक है, क्लेमेडोमोनास में से। और इसकी शेप तकरीबन इस तरह से होती है। और फिर है जी पेरामीशियम। तो पेरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे क्या है आपको नजर आएंगे, सीलिया नजर आएंगे, ठीक है। छोटे छोटे सीलिया वगैरह जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। सीलिया वगैरह नजर आएंगे। इसके ऊपर छोटे छोटे जो है वो सीलिया, इस तरह इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर सीलिया मौजूद होंगे। और इसका काम क्या है, लोकोमोशन में मदद करना है। बहुत ज्यादा छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं, इसको सीलिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप बात करते हैं, अगर आप फ्लैजेला को काटें या सिलिया को काटें तो आपको नजर किस तरह से आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट में। 9+2 अरेंजमेंट में किस तरह से, सेंटर में देखें एक सिंगल पेयर होता है इस तरह से, ठीक है। अगर आप ऊपर से देखें ये सिंगल पेयर मौजूद है और इसके इर्द गिर्द 9 पेयर मौजूद होंगे। ये एक, ठीक है, ये दो, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये 9 आ गए। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, साथ में मजीद पेयर की एडिशन करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये दो ये आ गए, दो ये वाले आ गए, दो ये आ गए, दो ये आ गए और दो ये आ गए। इसी तरह दो ये मौजूद हैं। आपकी किताब के अंदर शेप भी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन दो तो मिलके क्या बना रहे हैं, 9th पेयर बना रहे हैं। और ये आपस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं और आपने इसको यहाँ से काटा हुआ है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको यहाँ से इस तरह से काटा हुआ है और आपको जो है वो दो सिंगल जो है माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में नजर आ रही हैं, जिनको 9+2 हुए कि दो 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 9 की फॉर्म में जो है वो मेम्ब्रेन उनको कवर किया, जिसके अंदर सीलिया और फ्लैजेला के अंदर मौजूद होता है। इसको एक्सोनीम कहते हैं, जो इसके अंदर ये मौजूद है ना, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसको एक्सोनीम कहते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये जो आपको अंदर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं, एक्सोनीम कहते हैं, जिसके अंदर आपको सिंगल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो है, ये अंदर देखें डबल एक पेयर नजर आ रहा है अंदर, और बाकी 9 जो है उसको कवर किए होते हैं, ठीक है। सबको मिला के क्या कहते हैं, एक्सोनीम।